अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। ये देखिए आज मैंने बनाए हैं बड़े के पाए। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए तैयार हो गए हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। मैंने लिए हैं 4 अदद बड़े के पाए यानी गाय के पाए लिए हैं। उसको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद उसमें लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक प्याज शामिल कर दी और इसको तकरीबन 4 घंटे पकाने के लिए रख दिया। क्योंकि ये अच्छे जो गलते हैं 4 से 6 घंटे में अच्छे गल जाते हैं, तो 4 साढ़े 4 घंटे मैंने इसको पकने दिया। ये जब गलने लगे थे तो मैंने क्या किया था, फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने इसमें ये गल गए हैं, तकरीबन 4 घंटे पकेंगे, ठीक है। और ये देखिए गल गए हैं। अब आप देखिए इसकी शक्ल से लग रहा है कि पाए गल चुके हैं और सारे मसाले भी शामिल हैं। फिर मैंने एक भगोना लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद एक प्याज ली, इसमें मैं अब डालूँगी गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची शामिल है, वो इसमें डाला। अब ये जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई प्याज भी डालनी है और सारे मसाले भी शामिल करने हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 5 अदद प्याज थी, वो तकरीबन आधा किलो के करीब थी, ठीक है। वो मैंने पीस कर साइड पे रखी हुई है। अभी आप देखिए वो डालूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी पिसे हुए मसाले, यानी नमक, मिर्च, पिसे हुई धनिया, पिसी हुई हल्दी शामिल करनी है। देखिए अभी ये ब्राउन हो रही है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, हल्दी, पिसा हुआ धनिया ये डाल रही हूँ, ये डाल दिया और ये भुना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई प्याज है वो शामिल कर दी। इसी में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको मैं भून रही हूँ। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो ये जो बना हुआ मसाला है, मैं जो भगोना में आपने देखा होगा जिसमें पाए जो है अच्छी तरह गल चुके हैं मसाले में, गरम मसाले में, अदरक लहसुन और प्याज में, तो उसमें भी शामिल कर दूँगी। मज़ीद आधा घंटा 1 घंटा पकाना है और फिर उसके बाद मैं डिश आउट कर दूँगी और उस पर बारीक बारीक अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करना है। और नान के गरम गरम नान के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए प्याज जो डाली है मैंने, मसाला भून रहा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो मेरी वीडियो होती है आपने देखा होगा मेरे चैनल पे साइड पे एक रेड कलर का बटन होता है, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर आप क्लिक करिए। बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ौरन वीडियो मिलती रहे कि आज हमने क्या पकाया है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि आप लोग भी जब कोई चीज़ बनाते हैं तो प्लीज़ आप जब मेरी रेसिपी से बनाती हैं तो आप मुझे इसमें कमेंट ज़रूर लिखा करें कि ये बनी तो किस तरह बनी, कैसी लगी। ये देखिए मसाला भून रहा है, घी वगैरह नज़र आ रहा है और इसका कलर भी देखिए ब्राउन हो रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाला भूनने की। अब जब ये भून गया अच्छी तरह, अब मैं डाल दूँगी जो मसाला यखनी सी बनाई हुई थी हमने पाई की। देखिए गल चुका है ना। आपको पहले देखिए जब हमने चढ़ाया था, सालन पकाने शुरू किया था तो ऐसा नहीं था। अब ये देखिए किस तरह है। अब इसको भी डालकर मैं तकरीबन आधा 1 घंटा मुझे पकाना है, ज़्यादा नहीं तकरीबन, क्योंकि ये गल चुके हैं। ये गोश्त देखिए हड्डियों पे से मसाला वगैरह सब हट गया है। इसको मुझे थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि ये तैयार होने वाला है तकरीबन। जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें मैं बारीक गरम मसाला पिसा हुआ वो डालना है मुझे और हरी मिर्च और हरा धनिया, ठीक है। ये भी पका लिया, ढक के पका लिया, तकरीबन आधा घंटा में पकने देती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट किया है, उससे मैंने बारीक अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला है। आप ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा।